प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं घन और घनमूल कक्षा 8। घन और घनमूल क्या होते हैं, इससे पहले इसी से संबंधित एक बात आपसे करना चाहूँगा जो आपकी किताब में भी लिखी हुई है। देखिए, भारत में बड़े बड़े गणितज्ञ हुए और उन्हीं में एक नाम एस रामानुजन। एस रामानुजन से मिलने के लिए एक बार एक गणित के बहुत ही प्रसिद्ध प्रोफेसर G.H. हार्डी, देखिए एस रामानुजन ये बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं और इनसे मिलने के लिए गणित के ही एक प्रसिद्ध प्रोफेसर G.H. हार्डी आए। उनका नाम था G.H. हार्डी। एस रामानुजन से मिलने के लिए आए और वो एक टैक्सी में आए थे और उस टैक्सी का नंबर था 1729। अब जब बात कर रहे थे तो बात करते करते, देखिए गणितज्ञ हैं, जो व्यक्ति जैसा होता है वैसी ही बातें करता है। तो गणितज्ञ थे तो गणित की बात ही करनी थी, संख्याओं की बात करनी थी। तो बात चलते चलते उस टैक्सी के नंबर पर आ गई और प्रोफेसर G.H. हार्डी बोले कि जिस टैक्सी में आज मैं आया हूं उसका नंबर 1729 था। ये बहुत ही नीरस संख्या है, इस संख्या से कुछ बनता ही नहीं। तो उसी समय एस रामानुजन, जो हमारे भारतीय गणितज्ञ थे, उन्होंने जवाब दिया ये तो बहुत ही बढ़िया और रोचक संख्या है, बहुत अच्छी संख्या है। उन्होंने, क्योंकि इसमें जो है वास्तव में इस संख्या के ये कहा कि ये ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसे दो घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 1729 वो सबसे छोटी संख्या है जो दो घनों का योग करने से आती है और इससे छोटी संख्या 4 अंकों की कोई भी नहीं है जो दो घनों के योग करने के बाद आए। तो ये ऐसी संख्या है जो दो घनों का योग करें तब आती है। मतलब 12 का घन, अगर हम 1728 प्लस 1 करें तो 1728 जो है किसका घन है, 12 का घन है, और 1 जो है 1 का ही घन है। तो ये तो ऐसी संख्या है। 1729 जो है हम इसको यूं भी कर सकते हैं, 1000 प्लस 729, और 1000 आपको पता है 10 का घन है और 729 जो है वो 9 का घन है। तो ये तो बहुत ही रोचक संख्या है। ये एस रामानुजन ने उनको बताया और इसी आधार पर इस संख्या को, इस 1729 संख्या को, जो 4 अंकों की सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो दो घनों का योग है, और इसको हम हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हार्डी रामानुजन संख्या। और ये सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो दो घनों का योग है। तो 1729 कौन सी संख्या है, हार्डी रामानुजन संख्या। और ये दो घनों का योग है। अब बात करते हैं, हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। ये बात भी आपसे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, हार्डी रामानुजन संख्या बताइए, तो आप कहेंगे 1729। इसकी विशेषता क्या है कि ये सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो दो घनों का योग है।
इसके बाद घन क्या होते हैं? देखिए, घन अगर हम आकृतियों की बात करें तो ऐसी कोई भी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई यानी ऊंचाई सब बराबर हो, यानी सभी भुजाएं बराबर हों, तब हम उसे घन कहते हैं। एक बड़ा घन जो है छोटे छोटे घनों से मिलकर भी बना हो सकता है। जैसे ये घन है, ये घन देखिए, ये घन जो है 27 छोटे घनों से मिलकर बना है। ये घन जो है 125 छोटे घनों से मिलकर बना है। इसकी प्रत्येक भुजा 5-5 घनों से मिलकर बनी है। तो 125 छोटे घनों से मिलकर बना है। ये 27 छोटे घनों से मिलकर बना है। ये अपने आप में अकेले छोटे छोटे घन हैं। तो घन यानी ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या ऊंचाई कह सकते हैं, ये सभी बराबर हों, अर्थात उसकी सभी भुजाएं बराबर हों, तब उसे हम घन कहते हैं। और एक बड़ा घन जो है बहुत सारे छोटे छोटे घनों से मिलकर बना हो सकता है। बात है कि घन संख्या की बात, हम बात करते हैं घन संख्या की, यानी घन से बनने वाली संख्या। घन संख्या ये क्या होती है? घन का मतलब जिसकी को घन 3 बार, जैसे वर्ग में क्या करते हैं, वर्ग करना हो तो उसी संख्या को उसी से 2 बार कर देते हैं, यानी उसी संख्या को उसी से गुणा करो। 2 संख्याएं, 2 समान संख्याएं आपस में गुणा हो जाए वो वर्ग हो जाता है। अगर वही संख्या 3 बार गुणा हो जाए तो वो घन होता है। जैसे 1 गुणा में 1 गुणा में 1 क्या आ जाएगा? 1, ये 1 का घन है। 2 गुणा में 2 गुणा में 2, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, 1 का घन बराबर है 1। और ये कितना है? 2 को 3 बार आपस में गुणा किया तो ये आ गया 8। इसी तरह 3 गुणा 3 गुणा 3 आपस में, यानी 3 की घात 3, ये 3 का घन, तो 3 × 9 × 27। इस तरह हम 4 गुणा में 4 गुणा में 4 तो 4 की घात 3, 4 चौके 16 चौके 64। 5 की बात करें तो हम 5 गुणा में 5 गुणा में 5, यानी कि 5 का घन, यानी कि 125। इस प्रकार से ये घन संख्याएं हैं। ये 1 का घन है, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है, ये 5 का घन है। ऐसे संख्याएं, इनको हम घन संख्या कहते हैं। तो किसी भी संख्या को उसका घन निकालना हो तो उसी को 3 बार आप उसी के साथ गुणा कर दीजिए, वो संख्या जो है क्या कहलाती है? घन संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? घन संख्या कहते हैं। अब कोई संख्या घन है या नहीं है उसका कैसे पता लगाएं? उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है हमारे पास पता लगाने के लिए, कि आप ऐसी कोई भी संख्या जिसका हमें पता लगाना है घन है, उसके गुणनखंड कर दीजिए और 3-3 का जोड़ा बनाइए, 3-3 का 1, और यदि सभी पूरे हो जाते हैं तो इसका मतलब वो घन है, नहीं तो वो संख्या घन नहीं। जैसे हम बात करें कोई भी, मान लिया कि एक संख्या ले ली हम 1331, क्या ये घन है या नहीं है? तो हम इसके टुकड़े बनाए, 11 से भाग होती है, 11 × 11, 11 दूनी 22, 11 × 11, फिर 11 से होती है तो 11 × 11, यानी ये क्या होगी? 1331 जो है वो 11 गुणा 11 गुणा 11 के बराबर है, यानी वो 11 का घन है। ये आकृति, ये 11 का घन है। अब मान लिया कि ऐसा कहा जाए कि कोई एक और संख्या हम ले लेते हैं, कोई भी संख्या हम लेंगे और ये देखेंगे कि वो घन है नहीं है, तो किस प्रकार से उसको घन बनाया जाए। पहले तो आप घन की बात कीजिए, आज हम यही बात करेंगे घन कौन से वाली होती हैं, जिसके टुकड़े बनाए वो घन है या नहीं है। एक संख्या मान लिया हम ले लिए, यहाँ पे ले लेते हैं 2112,
क्या ये घन है या नहीं है। तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10, 2 छिके 12। फिर 2 से कीजिए इसको, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर 2 से कीजिए इसको, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 चौके 8। फिर 2 से कीजिए इसको, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से कीजिए इसको, 2 छिके 12, 2 एकम 2। अब ये अभाज्य संख्या आ गई, आगे नहीं वो करते। तो अब आप देखिए 2112 के कितने अभाज्य गुणनखंड बन गए, 1 2 3 4 5 और 61। तो 3 3 का एक जैसों का जोड़ा बनाइए। ये तो बन गया, लेकिन आगे नहीं बन रहा है क्योंकि ये 2 है, 1 2 कम है, इसमें 2 61 कम है। तो इसका मतलब ये संख्या घन संख्या नहीं है। मान लिया आपको कहा जाए कि देखो 216 घन संख्या है या नहीं है, तो आप इसके टुकड़े बनाइए। 2 से कीजिए, 2 एकम 2, 0 8। फिर 2 से कीजिए, 2 पंजे 10, 54। फिर 2 से कीजिए 27। फिर 3 से हो रहा है 9। फिर 3 से हो रहा है 3। फिर 3 से हो रहा है 1। अब आप देखिए 216 के कितने गुणनखंड बने, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। आप 3 3 का एक जोड़ा बनाना है, तो 3 3 का 3 3 का पेयर बनाना है 3 का। तो इसमें एक ये बन गया और ये, यानी कि 2 की घात 3 और 3 की घात 3 बन गए, 3 3 के। तो इसका मतलब ये घन है। किसका घन है, इनको आपस में गुणा कर दो, 6 6 की घात 3, यानी ये 6 का घन है। 216 जो है वो 6 का घन है। एक 2 का टुकड़ा बनता है, एक 3 का बनता है, 2 और 3 2 तिया 6, तो ये 6 का घन है। इस प्रकार से आप ऐसे गुणनखंड बनाएंगे और गुणनखंड बनाने के बाद यदि पूरे पूरे 3 3 का एक एक टुकड़ा बन जाता है तो इसका मतलब वो पूर्णतः घन है, और यदि इस तरह से नहीं बनता है तो वो घन नहीं है। तो आपने गुणनखंड बनाने सीखने हैं, और आपको जैसे मैं और ले लेता हूं, एक हम ले लेते हैं 243। 243 क्या ये घन है, तो हम देखिए इसको, 3 से जाता है 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 से जाता है 27, फिर 3 से जाता है 9, फिर 3 से जाता है 3, और फिर 3 से जाता है 1। तो 243 किसके बराबर है, 1 2 3 4 5 बार 3 आ रहा है, 1 2 3 4 5। क्या ये पूर्ण घन है, ये पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 3 3 का पूरा टुकड़ा नहीं बना है। तो इस तरह से ये संख्या जो है घन नहीं है। तो हम इस प्रकार से उसके टुकड़े बनाकर, गुणनखंड बनाकर ये पता लगा सकते हैं कि वो संख्या घन है अथवा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करें। धन्यवाद।